जैसे तुम्हें उसकी ज़िंदगी से निकाला था ना, वैसे ही उस सारा को भी धक्के दे के निकलवाऊंगी और उसकी माँ को भी उससे अलग कर दूंगी। मेरे और सालार के दरमियान जो भी आएगा, एक एक को मारूंगी। ये बताइए कि ये हादसा कैसे पेश आया और वो कितने लोग थे? प्लीज चेक कीजिए। मेरा फोन, मेरा बैग, मेरा लैपटॉप। मोबाइल चेक कीजिए, लॉक्ड है या ओपन है? चेक कीजिए, आपका सारा डेटा महफूज भी है या नहीं? हाँ, डेटा तो आई गेस सब महफूज है। आखिर इन्होंने ये सब सामान लौटाना था, तो फिर स्नैचिंग क्यों की? हो सकता है कि वो आपके मोबाइल का पासवर्ड डिकोड ना कर सका हो, लेकिन ये बात तो तय है कि आपके तमाम चीजों की वापसी इस बात का सबूत है कि वो जो कोई भी है, उसका मकसद डकैती करना नहीं था। वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है, वरना यूं स्नैच किया हुआ सामान यूं ठीक एड्रेस पर नहीं पहुंचाया जा सकता। एक बात और भी हो सकता है, शायद उसने आपका सारा डेटा कॉपी कर लिया हो। फोन का डेटा कैसे कॉपी कर सकते हैं? वो मेरे फोन पे पासवर्ड है सर। आज के इस जदीद दौर में कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या आप जानती हैं कि आपके मोबाइल का ट्रैकर कई घंटों तक डिसेबल रहा? देखिए, जो ऐसा कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आप बताइए मुझे, क्या आप भी आपका शक और क्लेम मिस सोफिया पर है? नहीं, दिस मस्ट बी समवन एल्स। कोई और होगा। और होगा मतलब? और कौन हो सकता है? ये सब कुछ भी मैं पता करूंगी तो सर आप क्या करेंगे? बहुत से आपका पार्सल आया है। क्या है ये राइडर लाया था, उसने कहा कि ये सलार साहब को दीजिएगा। उससे कुछ पूछा, उसने बताया नहीं। ठीक है। लिया मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? यार वो मैंने स्टोरी लगाई थी ना स्नैचिंग वाली, तो एवरीवन वाज कॉलिंग। ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया यार, ये ओपन पड़ा हुआ था। आई वाज लाइक ए कॉन्फिडेंशियल, मैं बंद कर देती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल जब लिखा हुआ है तो व्हाई वर यू ट्राइंग टू सेट इट डाउन? हाथ क्यों लगा रही थी? मैंने नहीं खोला, ये पहले से खुला हुआ था। जाओ जाके मीटिंग के लिए रेडी हो मैंने वाकई नहीं खोला। जाओ। सर, एक पार्सल आया अभी, इस पर आपका नाम लिखे हैं। मेरे लिए? इसका मतलब सारा बिल्कुल मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है और हम सब उसे बुरा भला कहते रहे और मैंने तो क्या कुछ नहीं कह दिया उसे। मुझे भाई को बताना चाहिए सब। नहीं, भाई तो इसका तो बात गुमान है सारा से कि वो कभी भी यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं यकीन करना। बॉस ने कहा है कि आपसे 1 मंथ के नोटिस पर रेजिग्नेशन लिया जाए, और अगर ऐसा आप खुद करते हैं तब भी सेम ही पॉलिसी होगी। और बॉस ने कहा है कि अगर आप ये दोनों ही नहीं करते तो आपकी जॉब की नेचर तब्दील कर दी जाएगी। क्या मतलब? मैं अगर इस पोस्ट पर काम नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा? देखें, ये तो बॉस ही सिलेक्ट करेंगे कि आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड कहाँ सर्व करना है। नहीं, लेकिन फिर भी आपके बॉस ने कुछ तो बताया होगा कि कौन सी पोजीशन पे काम करूंगा मैं। देखें, अगर आप बॉस के ऑर्डर मान लेते हैं तो आप सालार साहब के ड्राइवर बन जाएंगे। सुफियान साहब नजर नहीं आ रहे। मिस्टर रजी एक और मीटिंग के लिए जा रहे हैं ना, इसलिए वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। आई मीन उनका काफी एफर्ट है इस प्रोजेक्ट को लेकर। उनका तो इस मीटिंग में होना बहुत जरूरी है। आई रिक्वेस्ट कि आप उनकी दूसरी मीटिंग पोस्टपोन करवा दें और उन्हें कहें कि हमारे साथ मीटिंग में ज्वाइन हो। आपने बुलाया? अरे सुफियान, हाउ आर यू? कैसे आप? गुड। मिसेस सालार, एक और बात, आज जो मैं यहाँ डील लॉक करने आया हूँ ना, उसकी वजह भी मिस्टर सुफियान ही है। दरअसल मिस्टर सुफियान, इस प्रोजेक्ट को लेकर जो भी अहम सवालात हैं
जिनके जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। क्यों मिस्टर सालार? तो आपको तो इस मीटिंग में बैठना बहुत जरूरी है। जी सर। फिर बताएं इसको किस तरह कंडक्ट करेंगे। चलें फिर डील डालें। क्या आपकी अलीना के साथ दोस्ती है या ख़त्म हो गई? वो सालार भाई की दोस्त है, उसी रेफरेंस से जानती हूँ। और सच पूछें तो उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और अब मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह मैं अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँगी। सना, you're expecting? तो फिर आप इतना ज़्यादा बर्डन कैसे बर्दाश्त करेंगी मैडम? नहीं मैम, आप बेफिक्र रहें, मैं अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर लूँगी। बल्कि मैं और सुफियान, हमसे जितनी मेहनत हो सकेगी हम करेंगे। ब्रेव गर्ल, आई लाइक द स्पिरिट। अच्छा मुझे बताओ, ऑफिस कब से आओगी? डॉक्टर ने कोई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस वगैरह तो नहीं दिए? नहीं, बस कहा है कि खाने पीने का ख्याल रखो, दैट्स इट। ये किस चीज़ की मिठाई है? आपने मुझे क्यों बुलाया? अब बता तो दें मुझे। सब बताऊंगी। पहले मुँह मीठा करो। चलो अब मुँह मीठा हो गया, अब तो बता दें। सो गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारी वो जज्बाती सी बहन है ना सना, हाँ, शी इज एक्सपेक्टिंग। नहीं सना मतलब प्रेग्नेंट है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो तो अभी खुद बच्ची और उसके हाथ में एक बच्चा आ जाए। सो क्यूट है, माशाल्लाह। उसने भी ऐसे रिएक्ट किया था, कही थी जिस तरह आप खुश हो रही है ना, सारा भी ऐसे खुश होती। नहीं मैं आपको समझा नहीं सकती, मेरा तो बस नहीं चल रहा। मैं उसको इतना स्पॉइल करूं, मैं उसका इतना ख्याल रखूं, मैं उसके पैर जमीन पे ही ना टच होने दूं। Hold your horses, let her move around a bit. चलेगी फिरेगी, I think it's good for her. बहुत बुरी है। Congratulations. बेगम साहिबा, सना बीबी ना माँ बनने वाली है। सूफी मेम ना यही बताने आई थी। अगर सना बच्चा सारा को दे दे तो मेरे सालार का घर बसा रहेगा। अलीना मेरे घर में नकब नहीं लगा सकेगी। पता नहीं यार, अभी तक यूएसपी का कुछ पता ही नहीं चला। मैं तो अज्यूमिंग अब तक कोई ना कोई धमाका तो हो गया होगा। कौन सी यूएसबी? क्या था यूएसपी में? स्नैचिंग तुमने करवाई थी? हाँ। सालार को वो कॉल तुमने भेजी? हाँ भेजी थी, ताकि तुम्हारा सच उसके सामने आ सके। गुड फॉर यू। क्या भेजा? तुम्हारे खिलाफ सबूत, ताकि जो डिलूलू सलूलू तुमने अपना क्रिएट किया है ना, इससे पर्दा उठ सके। भूल है तुम्हारी। जानती हो जिसके बारे में बात कर रही हो वो मेरी बात सुनता है, तुमसे और इवन अपनी बीवी से भी ज्यादा किसकी बात सुनता है? मेरी। उसकी जिंदगी में सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझ रही हो ना तुम इस बात को? तुम्हें क्या लगता है तुम जितना भी तेज भाग लो मुझसे आगे नहीं जाओगी? जिससे तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाला था ना सोफी, वैसे ही उस सारा को भी धक्के दे के निकलवाऊंगी और उसकी माँ को भी उससे अलग कर दूंगी। आंटी अब मेरे झमेले में नहीं फंसने वाली। अकल आ गई है उन्हें, अल्हम्दुलिल्लाह। अकल आती है तो आती रहे, हमें क्या करना है अकल का? प्यार से नहीं मानेंगी तो गुस्से से मना लेंगे। पहले स्लो पॉइजन दी थी, अब एकदम ही मार देंगे। किस किस को मारोगी तुम? खौफ नहीं आता? मेरे और सालार के दरमियान जो भी आएगा एक एक को मारूंगी। यारे मन, पीर से हफ्ता रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।